हरिओम हरिओम हरिओम। प्यारे बच्चों, कभी 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 मत भूलना कि मेरा अकेले का रास्ता है। गुरु आके ये दिखाता है तुम्हारी अकेले की यात्रा है। ये सब औरत है मकान तक, बीवी जो है पत्नी वो मकान तक है, दहलीज तक आएगी, और बेटा चिंगारी अग्नि लगाने तक आएगा, और समाज तुम्हारा शमशान तक आएगा। आगे हम अकेले हैं। इसके साथ में जब तक हैं, हमारे भगवान जी ने ज्ञान दिया रहना कैसे है वो सब आपको दिया गया है, आप सब जानते हो। सतगुरु से ज्ञान और श्रद्धा कैसे बढ़े हमारी, जो आत्मज्ञान में उतर गया है, ये वो ज्ञान उनके लिए है। ये उन लोगों के लिए सत्संग है जो हमारे भगवान जी के बच्चे सुन रहे हैं, जिसको भीतर से कर्म बोध हो गया, अंदर से, वही आगे अपने काम के लिए बढ़ेगा। एक संत थे, दादू साहब का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारों ने, क्वाइट फेमस थे वो। उनके पास कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता था, कोई युवक था, कोई आदमी, अनमैरिड। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मैं संत को बताऊं कि मैं घर से वो लेके आता हूँ, परमिशन लेके आता हूँ और आपके पास रहता हूँ। लेकर आया, अभी मम्मी पापा से सारी आज्ञा लेकर फिर मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाता हूँ। वो गया अपने मम्मी पापा के पास। सुनना, बहुत प्यारा है ये, हम भी ऐसे हैं सारे। उधर था तो संत के घेरे में था, तो क्या था, भगवत भाव में था। संत वाले सत्संग परिवार से भगवत भाव था, अपने परिवार में आया तो क्या हुआ, परिवार वाला का रंग लग गया। परिवार वालों ने सबने उसकी शादी करा दी। अभी उधर परिवार की हवा लग गई है। ऐसे हम होते हैं सत्संग हाल में, हम बड़े प्यारे हैं, सत्य की वाइब्रेशंस हैं, जैसे ही निकलते हैं फिर हमें संसार की हवा लग जाती है। संत के पास आया तो संत की हवा थी, और उधर परिवार में गया तो परिवार की हवा लग गई। जैसे हम घर जाके अपने वही उन लोगों में अगर हम अभ्यास नहीं करें, वैराग्य नहीं लें, तो मेरे दादा लक्ष्मी भगवान के सत्संग में आने का मीनिंगलेस है। बारात निकल पड़ी। ससुराल वाले वो जैसे ही वो करते हैं, तोरण कुछ मारते हैं, कोई रस्म होती होगी, वो तैयारी की जा रही थी तोरण डालने की। उस पे इतनी देर में देखो, असली गुरु असली संत कौन होता है। हम खिसकते हैं इन लोगों से जो हमारा भवसागर पार करा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के बाद हमें कोई सतपुरुष दिखाई देता है। उस सतपुरुष ने क्या करा, दादू महाराज ने क्या करा, पहुंच गए उधर, और वो घोड़ी वाला उसको वो तोरण बांध रहा था। महाराज ने घोड़ी वाले को पीछे किया। ऐसा गुरु होना चाहिए ना। भगवान जी क्या बोलते थे, भगवान जी की मम्मी जो थी वो रोज नए नए गेरुआ कपड़े वाले संत भी लाते थे, जो मैंने सुना हुआ है भगवान जी के बारे में। और भगवान जी पीठ मोड़ के ना पलंग पे लेट जाते कि हमें गुरु वो चाहिए जो हमारे नींद फिटा दे। आई लव दिस भगवान जी के वचन, और मुझे भी ऐसा ही चाहिए था। तो सुनिए उसने क्या करा। बेवकूफ, आया था तू हरि भजन के लिए और जा रहा है नरक की ओर। आया था हरि के लिए और कर रहा है नरक की ठोर। तू तो हरि भजन की तैयारी कर रहा था मेरे प्यारे। बोलता प्यारे, करोड़ों लोग आते हैं, अर्जुन को भी बोला जाता है, हे अर्जुन हजारों आते हैं, लेकिन मेरी तरफ एक आता है। सर्व धर्म त्याजे माम एकम शरम, कोई एक करता है। उनमें से एक जे कोई रजब नाम था, जो पकड़ा पकड़ में आया। हम पकड़ में भी तो नहीं आते हैं, गुरु को अपना पलड़ा भी नहीं देते हैं, खाली पाँव वाँव छू के जय जयकार करके चले जाते हैं। आप ही सोचिए, आप में से जितने सुन रहे हो, कोई आप गुरु बन गए हो और आपके कोई पाँव छू दे और फ्रूट व्रूट रख दे, सोना चांदी रख दे, क्या आपको पसंद आएगा? अगर आप रियल कोई गुरु बनने के काबिल हो, संत हो, आप सोचो कि क्या कर रहा है। डॉक्टर के पास जाके कोई ऐसे ही उसकी तारीफ करके आ जाए, दवाई नहीं खाए, तो मज़ा आएगा? बताइए, आएगा? आप अपने को रखो, भगवान जी की जगह अपने को रखो, क्या लगेगा आपको? ऐसे थे मेरे गुरु भगवान जी।
करोड़ों में कोई एक निकलता है, करोड़ों में कोई एक निकलता है। क्या रस है। अभी कोरोना के बाद तो हमें क्या दिखता है। उस संत ने उसकी आत्मा को जगाते हुए पकड़ लिया रज्जव को, दादू महाराज ने। तू भक्ति के लिए आया था और संत का सानिध्य पाकर वापस तू जा रहा है, तुझे मुक्ति के लिए आया है तू। कितनी बड़ी बात है, कोई हमें पकड़े। एक बार सुना था ना, गुरु नानक का दृष्टांत था कि उसने छोटी उम्र में माँ बाप उसको छोड़ आए थे गुरुकुल में गुरु नानक के पास। तो फिर बोला, जब लेने आए उसको भी बड़ा हो गया, उसकी शादी करनी है, तो गुरु नानक ने क्या बोला था, जदों साडा बुलावा आएगा तैनू आना पेगा। पंजाबी थे ना, जदों साडा बुलावा आएगा तैनू आना पेगा। सुनना ध्यान से, गुरु करता क्या है अगर रियल हम काबिल है तो। वो गया, शादी हो रही थी, 7 लावा फेरे होते हैं ना, चौथे लावा फेरे में ही गुरु पहुंच गया उधर। कानों में किसने बोला गुरु का बुलावा आया है, उसने खोली, गांठ वांठ छोड़ी, जो शादी कर रहा था, लावा फेरे कर रहा था, और गुरु ने भेजा था किसी को। और वो चल रहा, चलता जा रहा, रास्ते में एक वैश्या का वो आता है, तो उधर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उधर भी देखा एक बड़े सरदार जी कृपान लिए खड़े हैं, बोलते चल इधर से। वो उधर से निकला, फिर आगे जहाँ गया तो वही कृपान लिए थे सरदार जी खड़े थे। बोलते आप तो उधर थे। बोलता तेरे लिए खड़ा था कि कहीं तू भटक नहीं जाए। क्या करता है गुरु, हम काबिल तो बने। हर हमारे सबके घरों में लाइब्रेरी होनी चाहिए। बर्तनों के लिए हमारे घर में जगह है, किचन बनी हुई है, जूते चप्पलों के लिए भी जगह है, सब चीज़ों के लिए जगह है, लेकिन वाणी, पवित्र वाणी, शास्त्रों के लिए कोई जगह ना हो। वो अलमारी हमारी अलग से, सब जगह आपको माया की सुगंध आएगी, लेकिन आपके जिस कमरे में आपने ये रखा होगा वहाँ देखना क्या भगवत भाव की सुगंध आएगी। ये वाली जो बहुत सारी उधर रह जाएगी। ये अलमारी जो है आपकी लाइब्रेरी जो है घर में, सुनिए ध्यान से, हमने तो बनाई है, हम आपको भी बोलते हैं। भगवान जी के सारी वाणियाँ मेरे गुरु ग्रंथ साहब हैं जो गुरुद्वारे में रखते हैं, ऐसे रखा हुआ है मैंने भगवान की सारी वाणियों को। फिर कपड़ा उतारते हैं, चढ़ाते हैं हम। लाइब्रेरी बनाई है जहाँ पे सारे 18 पुराण, 4 वेद, सारी भगवान जी की 10 किताबें, ज्ञान प्रकाश, अष्टावक्र, योग वशिष्ठ, सारी जितनी दी थी। ये आपका बुढ़ापे का सहारा है, मुक्ति का सहारा है। 8 घंटे आप परिवार को दो, 24 घंटे हैं, 8 घंटे आप अपने कामकाज को दीजिए, 8 घंटे अपने लिए, जिसमें नींद और पढ़ना है। चाहे 1 मिनट के लिए पकड़ लो, 5 मिनट के लिए पकड़ लो, बस खत्म। भगवान से प्रार्थना करो। सुबह जब मंदिर में घंटी बजती है तो नींद खुल जानी चाहिए, और शाम को आपका दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का समय है, सोने से पहले और सुबह। ये सब आत्मज्ञान साधकों के लिए है। श्रद्धा सबूरी, साईं सबूरी बोलते हैं। नासिक में जाते हो ना साईं बाबा की, इसका मीन था प्रभु का, ईश्वर की तरफ, गुरु की तरफ हमारा पूर्ण श्रद्धा क्या है। द्रौपदी की श्रद्धा हुई तो कैसे वो आ गया, कृष्ण आ गया। शबरी की हुई तो राम आ गए। मीरा की हुई तो कान्हा आ गया, मोहन आ गया। कैसे उनके द्वार पर आए हैं, ये उनकी श्रद्धा की भक्ति है। ये सारी हमारे द्वार पे क्यों नहीं? राम क्यों ढूंढ रहा है शबरी को? मुझे क्यों नहीं ढूंढ रहा? मैं क्यों रतन से अलग भगवान जी के पास रही? बताइए, मेरा क्वेश्चन होता है, और मैं उसके लिए तपस्या कर रही हूँ कि इस समय भी नहीं, अगला जन्म शन्म मैं बातें नहीं करती हूँ, ये बातें अपने को धोखा देने की होती है। अभी हम मज़ा कर लें, अगले जन्म करेंगे हम ऐसा, अगला जन्म है ही नहीं है। इसीलिए अभी ही मुझे रिग्रेट होना है, और मुझे नहीं, चाहे मैं रतन में हूँ, लेकिन मैं उसी तरीके से चल रही हूँ, और मेरे को भगवान जी 24 घंटे देख रहे हैं। करिए, आप भी करिए, आप भी मेरी तरह बात करोगे प्यारे बच्चों। एक कर सकता है, दूसरा क्यों नहीं कर सकता है? बताइए। उन कमियों को ढूंढिए, उन रसों को ढूंढिए, अपनी उन अश्रद्धाओं को ढूंढिए। वी आर अंडर वॉच। मीरा, शबरी, द्रौपदी सबके लिए आया है वो। कुंती हमारे लिए नहीं। भगत की आंखों में श्रद्धा के आंसू होने चाहिए। अंतिम शब्द हमारे ये होने चाहिए, पूर्ण पूर्ण श्रद्धा जो हमें कहाँ तक पहुँचाएगी।
मेहनत प्रारब्ध बनाती है, हमारी श्रद्धा हमारी प्रारब्ध बनाती है। मेहंदी लगा के बैठ जाओगे, हमने भगवान जी का काम नहीं करना। बोला 4 को बना, मैंने बोला मैं 4000 को बनाऊंगी, मेरे मुंह से सत्संग हाल में निकला था। कुछ तो करे ना, ऐसे ही आए सत्संग हाल में बैठे चले गए। नहीं प्यारे बच्चों, अभी तो हाल भी नहीं है ना। प्लीज़ बुरा मत मनाना, कभी मैं ऐसे बोल देती हूँ, मेरे को वो लगता है आप लोग भी उठ जाओगे जैसे मैं उठ गई थी। और कोई मतलब नहीं होता है आप लोगों को वो करने का। और एक और बता दूं आपको मैं, इस बात को जो आप सुन रहे हो, अगर उम्र भी हो गई होगी तो देखो, एक गुरु ने शिष्य को कैसे सिखाया, मैंने पहले भी बताया है शायद। उसको ले गया जंगल में, छोटा पौधा बोला उखाड़ो, उखाड़ दिया। दूसरा उखाड़ा, थोड़ा बड़ा था, उखाड़। तीसरा बहुत बड़ा था तो नहीं उखाड़ सका। ऐसे हमारी आदतें पक जाती हैं। अभी भी आप जहाँ भी हो, आज से भी आप चाहे 50 साल के सुन रहे हो, 80 साल के सुन रहे हो, आप उठ जाओ। बिकॉज हमें अंदर की पावर है हमारे पास। शरीर चाहे बड़ा हो रहा होगा उम्र से, अंदर भगवान जी की पूरी पावर है। तो आज ही उठ जाओ कि मैं इन आदतों में नहीं फंसना चाहूँगी। मेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ है, दादा लक्ष्मी भगवान इसलिए हमारे पास नहीं आए हैं। उठ गए। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।